फिर हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं फ्लूस पे और कॉमन कोल्ड्स पे और उसकी वैक्सीन पे ही बात हो रही है। हमारे साथ एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। गुड हेल्दी मॉर्निंग डॉक्टर अनवर, कैसे हैं? आज आपने वक्त पे फोन किया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, देखें आज आपका सारा फोकस जो है वो है कॉमन कोल्ड के ऊपर। जी सारा। और आपको पता है ये तो एक प्राइमरी इन्फेक्शन है नोज का और नेजोफेरिंग्स का, जिसके लिए बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें एडिनो वायरस है, एको वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, और साथ में जो सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट होता है वो है राइनो वायरसेस। तो राइनो वायरसेस की वजह से इसमें जो सबसे ज्यादा फिर बाद में जो हमारे पास जो आती है वो ये है कि इसमें सब्सिक्वेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो सब्सिक्वेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा वो स्ट्रेप निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और जो है स्टेफिलोकोका है, तो वो यूजुअल होता है। इसका ऑनसेट जो है वो बड़ा ही सडन होता है। इसमें सिर्फ एक टिकलिंग सेंसेशन होते हैं नोज के अंदर, और आपका गला बड़ा खुश्क महसूस होता है, सर महसूस होगा जैसे बिल्कुल स्टफ है आप। आइज से और नेजल डिस्चार्ज ये बहुत जबरदस्त, तो ये वाटरी नेजल डिस्चार्ज है, ये शुरू में जो है वो बहुत ही तंग करता है, और इसका ऑनसेट उमूमन 2 से 1-2 दिन के बाद सिम्टम्स जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। इसमें एक चीज जो कॉमन कोल्ड में ज्यादातर लोग पेशेंट्स वो आता है मैक्सिलरी और फ्रंटल साइनसेस, यानी साइनोसाइटिस जिसको कहते हैं, वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो बहुत पेनफुल होता है। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट है इसके लिए कोई खास नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बेड रेस्ट और प्लस स्टीम इनहेलेशन। स्टीम इनहेलेशन अगर आप बेंजाइन कोर्स से लें तो इट विल गिव अ रियल सूथिंग इफेक्ट। तो अगर आप 2 से 3 दफा स्टीम इनहेलेशन कर लें इस 1-2 दिन के अंदर, तो आपको एक अच्छा कंफर्टेबल होगा और आपका ये जो कॉमन कोल्ड है उससे आप बहुत हद तक। लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि अगर एक बहुत ज्यादा एक्यूट फेज में है आप 1-2 दिन, तो घर पे रेस्ट करें बजाय इसके कि ये स्प्रेड हो और फिर दूसरे लोगों को भी हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनवर। डॉक्टर अनवर ने 3-4 बातें ऐसी की जो मैं भी डॉक्टर साहब से पूछूंगी। पहले हम फ्लू वैक्सीन की बात जो है ना वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, हम फ्लू वैक्सीन की बात कर रहे थे, आपने कहा था कहीं जाने से 3-4 हफ्ते पहले लगा लें ताकि बाय द टाइम आप वहाँ जाए तो वो इफेक्टिव हो। तो साल में कितनी बार हम फ्लू वैक्सीन लगा सकते हैं? ये ज़रा मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल में साल में एक ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि कुछ ना कुछ इम्यूनिटी रहती है इंसान की। वेल इम्यूनिटी कुड बी वेरी वेल, क्योंकि जब भी आप वैक्सीन ले रहे हैं यू आर टेकिंग ए शॉर्ट डोज ऑफ वायरस एंड यू डोंट वांट टू गेट ए इन्फेक्शन बाय द सेम थिंग अगेन। ठीक है, तो इट्स बेटर टू हैव जस्ट वंस इन ईयर, या कोई इंपॉर्टेंट एपिसोड आ रही है तो उस वक्त लगा लें, नॉट टू टेक इट वेरी फ्रीक्वेंटली। यू कैन टेक इट एवरी मंथ। या वंस अ ईयर लगा लें सब। वंस अ ईयर लगा लें। बच्चे भी लगा सकते हैं? बच्चों को लगाते हैं वही बच्चे जिनको ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा हो, प्री मेच्योर हो, या किसी वजह से वो बीमार हो। अदरवाइज तो वी ऑल हैव टू लर्न गेट अवर नेचुरल इम्यूनिटी। थोड़ा बहुत तो हमें लगना चाहिए ताकि हमें नेचुरल इम्यूनिटी भी मिले। इसी मुआशरे में लोगों ने रहना है, क्वारंटीन में नहीं रख सकते बच्चों को। ठीक है। अच्छा अब डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि फ्लू वैक्सीन हर साल डिफरेंट होती है? ये डिपेंड करता है कि कौन सी वायरस ने इस दफ़ा लोगों को अटैक किया है। तो यू नीड टू नो किस सीरम की। हम तो वायरस के आने से पहले वैक्सीन लगा रहे हैं, तो हमें क्या पता कौन सा वायरस आने वाला है। ज़्यादा कॉमन इन्फ्लुएंजा वायरस की लगती है या ग्रुप ए की, लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया इतनी सारी वायरस अटैक कर सकती हैं। तो ज़्यादातर यही होता है कि जो बहुत कॉमन है, जो डेंजरस है, जो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा करती है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की होती हैं, उनके खिलाफ वैक्सीन लग जाती है, स्पेशली ग्रुप ए। अदरवाइज ग्रुप ए, ग्रुप बी, दे कीप चेंजिंग स्ट्रेन। ये बताना बड़ा मुश्किल होगा अगली दफ़ा कौन सा वाला इन्फ्लुएंजा वायरस आएगा। सही। तो मतलब एक जो वैक्सीन होती है वो आपको मल्टीपल वायरसेस के अगेंस्ट प्रिवेंट कर लेती है? नहीं, ये पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट ही ज़्यादातर करती है। बाकी तो यू डोंट नो कि एडिनो आ रही है इस दफ़ा, राइनो आ रही है, या फिर कोरोना का ग्रुप कोई आ रहा है, वी डोंट नो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर आपको ऑलरेडी फ्लू चल रहा हो तो आप उसके बीच में वैक्सीन लगा सकते हैं? नहीं, उसमें तो फिर आपको अब तो एक दफ़ा हो गया तो हो ही गया, फिर वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है फिर तो। नहीं, अगर वो फ्लू हो रहा है तो नहीं लगाए बीच में, उसके कंप्लीट होने के बाद खत्म होने के बाद कम से कम 1.5-2 महीने के बाद, या अगर आप चाहेंगे फिर मजीद ना हो। कभी तो फ्लू के ऊपर फ्लू हो जाता है, फ्लू खत्म नहीं हुआ एक हफ्ते में दोबारा शुरू हो गया, कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो रही है, फ्लू नहीं हो रहा होगा, फिर मे बी यू आर हैविंग ए सेकेंडरी बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स। अच्छा डॉक्टर ये कैसे पता चलता है कि पेशेंट को अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो गई है? यूजुअली वायरल में ज़्यादातर जो होता है डिस्चार्ज जो होता है वो वाटरी और कलरलेस होता है, लेकिन उसके बाद अगर बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाए तो टिश्यू डिस्ट्रक्शन बढ़ जाती है, उसमें फिर इसमें कलर आना शुरू हो जाता है बलगम में, म्यूकस में,
थूक के जरिए, नाक के जरिए, कैसा कलर? वो जब रंगीन हो जाए, जैसे पीला हो जाए, ग्रीन हो जाए, ग्रीनिश हो जाए, इसका मतलब ये कि अब बैक्टीरिया पहुंच गए और अंदर जंग हो रही है, तो उसमें फिर मजीद ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक तो आप सिर्फ वायरस का ट्रीटमेंट ले रहे थे, जो कि बेड रेस्ट था, और अपना पानी का ख्याल रखना, नमकियान का ख्याल रखना, ग़िज़ा का ख्याल रखना था, लेकिन अब जो है आपको एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि बैक्टीरिया भी आ गए हैं। तो वो भी हम खुद ले लें एंटीबायोटिक? खुद तो इतनी कुछ ना सारी लें। चीजें हम हर चीज की ट्रीटमेंट खुद कर रहे हैं, एंटीबायोटिक खुद ना लें? नहीं, खुद कुछ ना लें। जब आप देखें कि बलगम आपका कलर हो गया है और तबीयत सही नहीं हो रही, तो बेहतर है कि अपने फैमिली फिजिशियन से मिलें पहले, एंड लेट हिम सी यू एंड चेक यू कि कौन सा प्रॉब्लम हुआ है, किस जगह कॉम्प्लिकेशन हो रही है, एंड ही विल डिसाइड कि कौन सी एंटीबायोटिक किस रास्ते से दी जाए, कब तक दी जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पोस्ट नेजल ड्रिप होता रहता है, जी, इसमें भी इन्फेक्शन हो सकती है? पोस्टल ड्रिप एक अलग क्लिनिकल प्रॉब्लम है, उसकी कई वजूहत होती हैं। ज़्यादातर क्रोनिक साइनस या क्रोनिक एलर्जिक नाक और साइनस के प्रॉब्लम, ये दो बड़ी वजूहत होती हैं। नाक के पीछे बलगम का गिरना, जैसे लोग कहते हैं कि रेशा गिरता है, इसका फ्लू से ताल्लुक नहीं है। फ्लू से ताल्लुक नहीं फ्लू है? के दिनों में भी ये थोड़ा बहुत नहीं, गिरेगा, पर अक्सर ये होता है कि फ्लू आपका ठीक हो रहा है लेकिन पोस्ट नेजल ड्रिप आपका बंद इसका नहीं मतलब होता। ये कि अभी तक साइनसेस रिकवर नहीं हुए हैं आपके उस इफेक्ट से, और साइनस अभी तक डिस्चार्ज कर रहे हैं, और वो नेचुरली जो ट्रैक्ट है वो वही है कि नाक के साइनस के डिस्चार्जेस हलक में ही गिरेंगे। हलक में ही ये गिरेंगे। कुदरती रास्ता है उससे गिरने का। सही। जब ज़्यादा होगा तो मरीज को पता होगा कि कुछ गिर रहा है, टपक रहा है, अदरवाइज ये नेचुरल है, नॉर्मल है। सर ये फ्लू कॉम्प्लिकेट होकर कान में भी चला जाता है? फ्लू के कई कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं पूरी बॉडी में, डिपेंड करता है कि कौन सा टिश्यू में ये फंसा है जाके। कुछ लोगों को कान में आ जाता है, किसी को कौन से टिश्यू में फंसा है जाके? जैसे हेपेटिक वायरस होती है, हेपेटाइटिस सही। वायरस, इट गोज एंड अटैक्स द लिवर। तो सिमिलरली फ्लू वायरसेस कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, मोस्टली रेस्पिरेटरी पैसेज में डिस्ट्रक्शन होती है, जिसमें न्यूमोनिया इंपॉर्टेंट है, और एज यू सेड ओटाइटिस मीडिया भी होता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेल है, पढ़ लेते हैं। हेलो डॉक्टर आफा, हेलो, आई होप यू आर डूइंग गुड। यस, आई एम डूइंग गुड। रमज़ान मुबारक टू यू, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, एंड योर टीम। ओके, टीम की तरफ से भी आपको मुबारक। यू लुक ग्रेट ऑन स्क्रीन, थैंक यू सो मच। I want to know about flu, that whenever I wake up early in the morning, okay, I go very sneezy and cough. I've got very severe sneezing and cough. What should I do? Okay, I study late at night and have to wake up early in the morning waiting for your reply. अच्छा, इनका I think ईमान का प्रॉब्लम ये है कि जब वो सुबह में जल्दी में उठती है, मतलब अगर टाइम से उठे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जल्दी उठने पे होता है। उठते हैं। ईमान है तो जल्दी उठती होंगी। ईमान तो दोनों हो सकते हैं। ऐसे मान तो खैर, आई थिंक मुझे लग रहा है फीमेल ही होगी। हाउ यंग इज नहीं, कोई एज नहीं लिखी है। ओके, जो सिम्टम ये बता रहे हैं ये तो मोस्टली एलर्जिक राइनाइटिस में होता है। सुबह के लेकिन जल्दी उठने के भी कह रहे हैं, मतलब इसका मतलब जब ये नॉर्मल उठती है तो नहीं होता? नहीं, उठने मे बी शी हैज टू टेल अस बिफोर मोर अबाउट द केस। सिर्फ जल्दी उठने में होता है या हर बार उठने में होता है? सुबह जब बेदार होते हैं तो जितनी डस्ट सेटल होती है कारपेट्स पे या फर्श पे, वो डिस्पर्स होती है आपके उठने से, हवा में उड़ती है, और जैसे ही उड़ती है वो आपके नथनों में दाखिल होती है। तो जो लोग एलर्जिक हैं उनको एक्सपोजर इमीडिएटली होगा, एंड दे विल हैव इमीडिएट रिएक्शन। इसका ठंडे फर्श पे उतरना या नंगे पाँव उतरना, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो लोग ज़्यादा थके हुए होते हैं, नींद पूरी नहीं करते, उनको भी एलर्जी की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, अटैक सीवियर होते हैं। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न ऑन टॉप ऑफ एलर्जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसा, मैं सोच रही थी, काफ़ी देर से सोच रही थी, मैंने कहा पूछ नहीं डॉक्टर साहब से, कोई ऐसा नहीं है फिल्टर जो हम यहाँ लगा लें? या यही अल्लाह ताला की खूबसूरती है कि उसने मुंह पे तो फिल्टर लगाया, दरवाजा पे लगाया, चौकीदार भी बनाया, यू कैन क्लोज द माउथ, कीप योर माउथ क्लोज, लेकिन एयरवे हैज टू रिमेन ओपन। हम कोई फिल्टर, कोई पतला सा फिल्टर, कोई ऐसा गैजेट सा, कोई? हम डॉक्टर्स मास्क लगाते हैं ऑपरेट करते हुए, लेकिन यहाँ पे देखो, नहीं, हम बड़ा मास्क लगा के तो नहीं फिर सकते ना पूरे, उसके लिए तो हम वो दो छोटी सी कोई हो उसकी जगह आप गौर करें, उसकी तरह अल्लाह ताला ने नेयर्स में दिए हैं बारीक बारीक हेयर्स, हाँ, वाइब्रेसी जो कहलाते हैं। कुछ लोग इनको गैर जरूरी समझते हैं, उनको निकालने के चक्कर में होते हैं। यही हमारे फर्स्ट फिल्टर हैं जो मोटे मोटे पार्टिकल्स, मोटे मोटे मिट्टी और हशरात को रोक लेते हैं और रोक के अंदर नहीं आने देते। लेकिन जो छोटी चीज़ें, वायरस, बैक्टीरिया, दे पास बाय, उनके लिए फिर दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म है। बट यू आर राइट, नोज के ऊपर कोई दरवाज़ा नहीं है, खिड़की नहीं है, हम लोग खुद हवा हर वक्त जाएगी। हम लोग खुद हम बनाते हैं आर्टिफिशियली, जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जैसे डॉक्टर्स
ऑपरेट करते हुए लगाते हैं। जो लोग It's इंडस्ट्री में like, काम करते हैं, इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी जैसे अभी हमारे ग्लासेस नहीं होते, तो ये ऐसी ग्लासेस जैसी चीज हो और स्प्रिंगी हो, हमने करके लगाया है वो। क्या बात है, इन्वेंशन। आप मुझे कमर्शियल आइडिया दे रही हैं, वी कैन डू इट, बिल्कुल बना सकते हो। एग्जैक्टली, सोचे हम लोग को पूरा कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, वो एक जस्ट लाइक कुछ छोटी सी एक चीज लग गई। एंटरप्रेन्योर आइडिया, पर लेकिन फिल्टर्स कई किस्म के हैं, मास्क कई किस्म के अवेलेबल हैं। जो हम लोग लगाते हैं वो थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, कुछ दूसरे थिक डेंसिटी के होते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल और सड़क पे जो लोग खड़े होते हैं उनको लगाना होता है। आई हैव सीन व्हाइट हाँ, वो लगा के। या दैट लास्ट एटलीस्ट फॉर अ डे और टू। सही, इनकी भी अपनी लाइफ होती है, दे विल नॉट वर्क फॉर लाइफ। डेफिनेटली। बट हम उससे ऐसा हो कि हम निकाल के धो के उसे वापस लगा लें। व्हाई नॉट? क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। कोई तो करेगा ऐसी इन्वेंशन कभी, वन डे समडे, क्या पता डॉक्टर साहब ही कर लें। आइडिया लीक हो चुका है। जरूरत माँ की इजाजत है, बिल्कुल बिल्कुल। सही डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। इस वक्त तो क्या एक और छोटी सी ब्रेक का, लेकिन हम बात करते रहेंगे, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।